गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, हमें भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि इन दिनों बिहार पीसीएस को लेकर के काफी चर्चाएं हैं, जिसके 10 नोटिफिकेशन इन 6वीं का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि लगभग आपके एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर में होंगे। और इसके पोस्ट जो बात की जाए तो लगभग इसमें 700 पोस्ट पे ये जो अधिसूचना आई हुई है और आगे भी बढ़ने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, बिहार पीसीएस में जो मेरा जो टॉपिक होगा, पूरी तरीके से तो समग्र रूप से तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका जीएस का जो पार्ट है काफी लंबा है। इसमें हम सिर्फ बिहार स्पेशल के पार्ट्स की चर्चा करेंगे, जिसके तहत डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स होंगे। जैसे कि बिहार का अपना इतिहास होगा, अपनी भौगोलिक स्थिति होगी, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था होगी, जनगणना होगी, नवीकरण होगा, और जो एसोसिएटेड जो छोटे मोटे जो तथ्य होंगे, जैसे वहाँ के कल्चर्स वगैरह के बारे में, ये सभी चीजें बिहार में पढ़ाई जाएंगी। ठीक, बिहार स्पेशल में। लेकिन इस बिहार स्पेशल को पढ़ाने के पहले मैं आपको इसके सिलेबस के माध्यम से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आखिर इसके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस पार्ट्स को ज्यादातर वेटेज देने से आपके ज्यादा अंक अर्जित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप उस चीज को देखें। तो सबसे पहले जो सिलेबस की हम बात करें, बिहार प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का, या इसके पहले जो एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं, तो इसके लिए क्या है कि ये पूरा सिलेबस जो है 4 से 5 पार्ट में बटा हुआ है। वो 4 से 5 पार्ट कौन कौन से हैं? पहली चीज की हिस्ट्री में याद रखिएगा दोस्तों कि इतिहास बहुत मेजर अंश अदा करता है बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में। जैसे कि इसको 3 पार्ट में बांटा जाए। पहला है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, यानी क्या है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, और इसी के तत्वाधान जो बिहार स्टेट स्पेशल में आप जो इतिहास पढ़ोगे उसके भी यही 3 पार्ट्स होंगे, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये दोनों पार्ट्स मिला करके लगभग लगभग आपके जो इतिहास का पोर्शन है वो 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास आपका जो है रोल अदा करेगा। यानी आपको सोच के देखो कि 150 प्रश्नों में से लगभग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आने तय हैं। हो सकता है कि किसी किसी एग्जामिनेशन में आपका क्या होता है कि इसको 40 टोटल कर दिया जाता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन 30 से नीचे कभी भी मिला करके नहीं आएगा। यानी आप सोच के देख सकते हो कि इतिहास का जो पार्ट है कितना रोल अदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको पढ़ना है। याद रखिएगा कि बिहार स्टेट स्पेशल तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज्यादातर उसके क्वेश्चंस की प्रकृति अगर देखी जाए पूर्ववर्ती जो वर्षों में, तो इनका जो पेपर का जो लेवल है, लूसेंट जो आती है बुक, उससे आप अच्छी तरीके से रूबरू हो जाए, और साथ ही साथ क्या है कि इसके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लें। ठीक, तो इससे आपके क्वेश्चन काफी हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, जियोग्राफी की हम बात करें दोस्तों, भूगोल में भी 2 तरीके के पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है भारतीय भूगोल, ठीक, और दूसरा है जो है आपका वैश्विक भूगोल, यानी सीधे कहें कि विश्व का भूगोल और भारतीय भूगोल, इसको पढ़ना है। लेकिन इसी के साथ साथ आप बिहार स्टेट स्पेशल का जो अपना भौगोलिक जो चीजें हैं उसको भी आपको देखना होगा। तो इससे भी लगभग लगभग अगर हम मिला लें तो 20 क्वेश्चन के आसपास दोनों मिला करके आ जाते हैं दोस्तों। तीसरी चीज जो आती है दोस्तों वो है पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था से लगभग लगभग हर साल की प्रकृति के अनुसार 5 से 10 सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, किसी किसी साल हो सकता है कि एक आध 2 क्वेश्चन और बढ़ गए हो, तो उसका नहीं कह सकता है। तो इसके लिए सामान्य जो आप बुकलेट अब तक पढ़ते आए हो एम लक्ष्मीकांत को, या इसमें और भी जो बुक्स हैं, चाहे लूसेंट हो या और भी रिलेटेड बुक, जिसमें कि फैक्चुअल डेटा के साथ साथ कंसेप्चुअल डेटा, मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं, सरफेस लेवल की नॉलेज हो, कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, भाग हैं। ठीक, इन सब चीजों का गहन अध्ययन आपको करना होगा। तो इससे भी आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद आती है दोस्तों इकोनॉमी की, भारतीय अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो बुक आप तक पढ़ते आए हो उसी को दोहरा लो, और ज्यादातर जितने फैक्चुअल नॉलेज है, जैसे ईयर्स है, कौन कौन से समय में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, या और भी जो इकोनॉमी का एक बृहद आकार, जिस तरीके से आपको इकोनॉमी बुक पढ़ते आए उसी तरीके से आपको पढ़ना होगा। साथ साथ इसमें जो 2 चीजें ऐड हो जाती है, 2-3 चीजें, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करें, बजट की बात करें, ठीक, या योजनाओं की बात करें, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट स्पेसिफिक हो, ये सभी चीजें जो होती हैं इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। तो अगर जो एक सामान्य इकोनॉमी की हम बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, क्या क्या उसमें हलचल हुए, ठीक, क्या उसके कोर है,
तो एक और दूसरी चीज की बिहार स्टेट स्पेशल के तहत जो आप स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमी पढ़ोगे, इन दोनों का अगर जो हम वेटेज लें तो लगभग मान के चलो कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट को स्किप ऑफ नहीं कर सकते। इसके बाद से बहुत मेजर सेक्शन जो आता है वो है दोस्तों सामान्य विज्ञान का। याद रखिएगा कि बिहार के प्रश्नों में सामान्य विज्ञान बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, और इसमें भी आपके जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की, इन पे ज्यादा आपको फोकस करना होगा। भौतिक विज्ञान को भी करना है, लेकिन इसमें भी आप सामान्य एवोल्यूशन से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। या एनसीईआरटी आप 6 to 12 अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपकी ये चीजें जो होंगी कवर हो जाएंगी। ठीक, इसके साथ क्योंकि आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इससे लगभग दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 20 सवाल, 18 से 20 सवाल इसमें आएंगे। यानी आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा वेटेज रखता है। यानी ज्योग्राफी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, साइंस है। ठीक, इसके बाद से आप देखेंगे दोस्तों कि आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो करंट अफेयर। करंट अफेयर याद रखिएगा दोस्तों कि करंट अफेयर लगभग 30 से 40 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, दोनों मिला करके आप बिहार के करंट अफेयर कर लो या जो भी आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कर लो, तो इसमें से आपके लगभग अगर दोनों बिहार स्पेशल करंट अफेयर की हम बात कर लें या स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल, तो इससे लगभग 30 सवाल, 25 से 30 सवाल आपके आ जाएंगे। यानी आप सोच के देखो कि कितना इंपॉर्टेंट वेटेज। यानी आपने मोटा मोटी देखा तो हिस्ट्री के पार्ट को कर लिया जो है पूरा, और आपने साइंस के पार्ट को कर लिया और करंट अफेयर कर लिया, तो लगभग आपके 80-90 सवाल यहीं से हो गए दोस्तों। यानी सोच के देखो कितना मेजर सेक्शन है। ठीक, इसके बाद से हम बात करें जनरल मैथ एंड रीजनिंग। जनरल मैथ एंड रीजनिंग में सामान्य गणित एवं तर्कशक्ति परीक्षण आता है। इससे केवल 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो 10 क्वेश्चन के लिए आप इसके मोटे जो फार्मूले हैं, मोटी जो फार्मूले हैं उसको आप समझ लें। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं किस तरीके से आयोग का क्या रुख रहा है उसके अनुसार करेंगे तो 10 में से लगभग 7-8 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इस सामान्य आपके जो है टेस्ट पेपर में भी ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक, इसके साथ साथ आप जो है देखोगे इसमें मिसलिनियस की हम बात करें। याद रखिएगा दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लो, स्टेट स्पेसिफिक कोई भी एग्जाम, उसमें मिसलिनियस यानी जिसमें से मिक्स होता है, जो कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए, कोई न्यूज़पेपर से, कोई आर्टिकल से, ठीक, किसी मतलब इवेंट से, तो वो सभी चीजें होती विविध से आती हैं, उसको विविध कहते हैं। याद रखिएगा विविध से भी लगभग 5 से 10 सवाल विविध से भी पूछे जाते हैं। और बिहार राज्य की हम बात करें दोस्तों, बिहार राज्य समग्र रूप से उसको मिक्स करें तो लगभग इससे मान के चलिए कि 15 से 20 सवाल जो कि हमने इसमें जोड़ रखा है। तो ओवरऑल आपको इसको पूरे सिलेबस को आप देखोगे तो ये सिलेबस जो है इसके अनुसार पढ़ोगे किस तरीके से मार्क एलोकेटेड है, तब आपको ज्यादा जो है आपको मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी चीजें क्या है कि इन चीजों को एक बार आप पढ़ जाइए। जो है हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ बिहार स्टेट स्पेशल को अभी बस बताया जाएगा, जिससे कि आप अपने बिहार से राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को गलत ना करें, और साथ ही साथ कुछ और भी चीजें जो होंगी समय अगर अनुकूल रहा तो चीजें बताई जाएंगी जिससे कि आप अच्छे अंक अर्जित कर सकें। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आप मार्केट से एक बढ़िया टेस्ट पेपर खरीद लीजिए, अच्छा टेस्ट पेपर खरीद लीजिए, जिसमें क्या हो कि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बन जाए। जैसे कि महेश परमाल सीरीज की 2-3 टेस्ट पेपर इस समय आई हुई है, केबीसी नैनो की आई हुई है, या सार्थक पब्लिकेशन की आई हुई है, जो भी पब्लिकेशन, मेरा काम पब्लिकेशन का प्रचार करना नहीं है दोस्तों। मतलब एक कोई भी टेस्ट पेपर आप किसी भी जो ऑथेंटिक हो, गलत डेटा ना हो, उससे आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, क्वेश्चंस वहां गलतियां करने की चांसेस कम होंगे। ठीक, तो याद रखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ ये जो भी चीजें आप जो पढ़ रहे हो इन सब चीजों का तथ्यात्मक जानकारी बहुत अच्छे से, यानी ईयर वाइज, जैसे कि हम बात करें बिहार जो है क्या बोलते हैं कृषि से रिलेटेड जो चीजें या सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, चौरी चौरा कांड में कौन कौन से मेंबर थे, तो इस तरीके से कोई चीज जैसे आप मेंबर्स कौन कौन से ईयर में क्या क्या आया, ठीक, इकोनॉमी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वैश्विक लेवल पे बात कर रहे हैं या आपके जो है नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, बिहार की परिधि में कौन कौन से चेंजिंग हो रही है, इन सब चीजों का आप क्या करें कि मोटा जानकारी आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा जो है डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वहां पे क्या होता है तथ्य से रिलेटेड पूछे जाएंगे और वो चीजें आपके प्रॉपर प्रैक्टिस से ही सही हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल मैं आशा करता हूँ
कि आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड चीजें पता चल गई होंगी कि कितने कितने इसके मार्क्स से क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से तरीकों से हम इससे गुजरेंगे तो कितना हमको लाभ होगा। तो ज्यादातर जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप पढ़िए। अगर जो हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को आप क्या करो कि पहले इतिहास को जो भी चीजें हैं आप लूसेंट नई वाली लेकर के एक बार अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक, उससे आपके पूरे पार्ट कवर हो जाएंगे। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए सबसे ज्यादा जो इस समय मार्केट में है स्पीडी, उसको भी आप ले सकते हो, या घटना चक्र की जो सीरीज आती है उनको भी आप ले सकते हो, ठीक। या ये सब चीजें अगर जो आप नहीं कर पा रहे हो तो हमारे चैनल पे भी अगर समय रहा तो चीजें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको जरूर दी जाएंगी। तो ओवरऑल आशा करता हूँ दोस्तों कि ये चीजें काफी आपको समझ में आ चुकी होंगी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो इसके सिलेबस से रिलेटेड, इसके क्वेश्चंस करने से रिलेटेड, ठीक, कौन कौन चीजें याद करें, कौन कौन सी चीजें कितने कम समय में करना है, तो इन सब चीजों को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।